Okay, class 8. In the last video, we have discussed exercise 7 and we have completed that. Now we are going to start this exercise 8, comparison of quantities. Okay, in this exercise what we will learn? We will learn different topics like ratio, proportion, percentage, profit loss, and SICI. ठीक है, तो ये इतने टॉपिक हमें कवर करना है इस चैप्टर में। तो ये इतने टॉपिक से मिलकर के एक चैप्टर बना हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें रेशो आना चाहिए, प्रोपोर्शन आना चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI। आप पहले बात करते हैं रेशो की। रेशो क्या है? ठीक है, तो पहले रेशो के बारे में देखते हैं, रेशो क्या होता है, फिर प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। देखो, रेशो से स्टार्ट। इसका मीन्स होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। ऐसी टू क्वांटिटीज जो सेम यूनिट में हो तो उनका क्या करना, कंपेयर करना। जैसे 2 kg और 3 kg है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अगर ये 2 kg है और ये 3 kg है तो इनका रेशियो क्या होगा, इनका रिलेशन क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि ये कोई एक वैल्यू जिसका ये 2 टाइम और ये क्या है 3 टाइम, ठीक है। तो ये यही तो एक रिलेशन है इनके बीच में। तो ये इनका क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब देखो इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर is 5 and 15 and their ratio is 2:3। तो 2 नंबर हैं जिनका सम, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, अगर उनका सम 15 है और उनका रेशो क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो फाइंड द नंबर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करने हैं। तो रेशो का यूज किस तरह से करते हैं, किस रेशो में लेंगे, 2:3 में। तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशो 5, 2 + 3 5 होगा। मीन्स अगर 5 सम क्या है 5 है, लेकिन उसने कहा कितना 15 है, मीन्स 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 15। 5 यूनिट इक्वल टू 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देख। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरह 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो नंबर्स क्या हो गए 6 और 9। वो नंबर्स क्या हो गए 6 और 9। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 15 आएगा। ये होता है रेशो, ठीक है। इस तरह से इसे सॉल्व करो। देखो नेक्स्ट, if age of ratio of
age. Ratio of Kamal age and his father is 1:4. If father's age is father is 24 year older than Kamal. Find both age. दोनों की एज फाइंड करो. अब देखो उनका रेशो क्या दिया है, 1:4. गिवन क्या है हमें, एज का रेशो. तो कमल की एज फादर से 1:4 दिया हुआ है. तो उसमें कहा फादर इज 24 ईयर ओल्डर, मतलब ये इससे 24 ईयर बड़ा है. ठीक है, तो रेशो के अकॉर्डिंग ये कितना बड़ा है, 3. तो डिफरेंस ऑफ एजेस क्या दिया हुआ है, 4 - 1 3 यूनिट. ठीक है, सेम यूनिट में होता है रेशो ऑलवेज, तो यूनिट से यूनिट कट हो जाती है. तो यहाँ पर इसलिए हमने यूनिट लिख दिया, ईयर्स में तो ईयर्स कट हो जाते हैं. अब हमारे पास बचा क्या, उसने कहा फादर से एज इज मतलब 24 ईयर ओल्ड, मीन्स 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 24. अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 24/3 8 ईयर. तो अब आप मुझे बताओ कमल की एज क्या हो गई, 4 यूनिट की एज और बता दो. 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 4 × 8 = 32. ठीक है, तो कमल से एज क्या हो गया, कमल एज एट ईयर. और फादर एज क्या हो जाएगा, फादर एज 32 ईयर. तो ये होता है रेशो. ठीक है, इस तरह से हम रेशो को यूज करते हैं. देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस पर. आप कॉइन्स वाले क्वेश्चन करते हो तो कॉइन्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉइन्स में आते हैं जो. ठीक है, अब मैं आपको प्रोपोर्शन बता देता हूं. प्रोपोर्शन में देखो प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 रेशियोज को रेशियो में लिखना या इक्वल के टर्म में लिखना. तो ये होता है प्रोपोर्शन, मीन्स रिलेशन बिटवीन 2 रेशियोज, एक रेशियो और दूसरा रेशियो, 2 रेशियोज के बीच में रिलेशन. तो ये होता क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लाई इक्वल होता है मिडिल टर्म के मल्टीप्लाई के. तो मल्टीप्लाई ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज मल्टीप्लाई ऑफ, या प्रोडक्ट भी कह सकते हो, मिडिल वैल्यूज.
ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनका मल्टीप्लाई मीन्स a इंटू डी, और जो मिडिल वैल्यूज है उनका मल्टीप्लाई दैट मीन्स b इंटू सी, ये हो, ठीक है। तो दिस इज द प्रोपोर्शन, ये क्या है, प्रोपोर्शन है। अब सपोज ये दे दिया, अब बताओ ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2 इंटू 6 क्या आ गया 12, और मिडिल्स का मल्टीप्लाई क्या हो गया 3 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 12, तो बहुत आर इक्वल, तो ये प्रोपोर्शन में है। अगर मान लो ये दे दिया जाए तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई क्या हो गया 3 इंटू 9 27, और 8 इंटू 4 मिडिल का मल्टीप्लाई ये क्या हो गया 32, क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो क्या ये प्रोपोर्शन में है, नॉट, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। दिस इज द रेशियो, दैट वाज द रेशियो एंड दिस इज द प्रोपोर्शन, ये क्या है प्रोपोर्शन। अब देखो इसका यूज, प्रोपोर्शन का यूज बताता हूं मैं आपको। प्रोपोर्शन को यूज कैसे करेंगे, सपोज एग्जांपल देखो, एक कार runs 50 kilometer in 2 liter petrol and find (125 kilometer) car runs in how much petrol? अब हमें ये फाइंड करना है या हाउ मेनी लीटर पेट्रोल में, ठीक है। तो हमें किस किस में रेशियो दिया हुआ है, एक तो डिस्टेंस में दिया हुआ है और एक किस में दिया हुआ है पेट्रोल में, ये दिया हुआ है ना। तो एक तो किस में है डिस्टेंस में, और एक रेशियो हमें किस में दिया हुआ है पेट्रोल, या फिर हम कह सकते हैं क्या क्वांटिटी में। तो पेट्रोल लिख देता हूं मैं आपको यहाँ, ठीक है। डिस्टेंस दी हुई है किलोमीटर में और ये पेट्रोल दिया हुआ है लीटर, ये ठीक है। अब डिस्टेंस यहाँ कितनी थी 50, तो ये कितना पेट्रोल यूज कर रहा था 2। जब यहाँ डिस्टेंस हो गई 125 तो पेट्रोल कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, तो हमें मान लिया लेट एक्स का पेट्रोल इज एक्सपेंडेड इन दैट। अब आप देखो इसका रेशियो कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। अगर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पेट्रोल भी ज्यादा रहेगी, तो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 50 रेशो 125, ठीक है, प्रोपोर्शन 2 रेशो x। ऑलवेज ध्यान रखना इसे किसकी तरफ से जाते हैं, एरो से, एरो के बैक से, और हेड की तरफ हमेशा क्वांटिटी रेशो में लिखी जाती है। एरो से, एरो हेड की तरफ लिखी जाती है। तो एरो हेड की तरफ एक्स की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 50 या 125 प्रोपोर्शन आएगा टू और एक्स, ठीक है। तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई क्या हो गया 50 इंटू एक्स, और मिडिल्स का मल्टीप्लाई क्या हो गया 125 इंटू 2। यही तो होता है प्रोपोर्शन का डेफिनेशन।
तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया 125 इंटू 2 अपॉन में 50। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 250 अपॉन 50 और आंसर आ गया 5। मीन्स वो कितना लीटर कंजम्पशन करेगा 5 लीटर कंजम्पशन करेगा। कितना लीटर कंजम्पशन करेगा 5 लीटर कंजम्पशन करेगा। तो 5 लीटर पेट्रोल नीडेड। तो कितना पेट्रोल चाहिए 5 लीटर चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी मारते हैं। ये क्या है प्रोपोर्शन, इसे क्या कहते हैं प्रोपोर्शन। इस तरह के क्वेश्चन को प्रोपोर्शन से इस तरह सॉल्व करते हैं। बेसिक से भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। देखो मैं इनडायरेक्ट का भी बताता हूं आपको। एक कार ट्रेवल 132 लेन। कार ट्रेवल ए फिक्स्ड डिस्टेंस या सर्टेन डिस्टेंस in 3 hours with 60 km/h speed. Find how much time, how long it will take. Same distance in 5 hours. अब एक बात सुनो, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक तो डिस्टेंस फिक्स दी हुई है, एक टाइम दिया हुआ है और एक स्पीड दी हुई है। तो रेशो किसमें, स्पीड में और टाइम। टाइम आवर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है अगर किसी व्हीकल की स्पीड इंक्रीज कर दी जाए तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से कहीं जा रहे हो और उसे 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए तो टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है, स्पीड डबल हो गई तो टाइम आधा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ रिलेशन होता है। स्पीड क्या थी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसे टाइम कितना लग रहा था 3 आवर लग रहा है। ठीक है, जब वो 60 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा था तो टाइम कितना था 3 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा वो किस स्पीड से रन करे तो हमें नहीं पता, और उसे टाइम कितना चाहिए 5। तो अगर मैं टाइम को इंक्रीज करूंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है। There is an inverse relation. कैसा रिलेशन हुआ इनके बीच में, इनवर्स रिलेशन। तो हमेशा एरो से एरो हेड की तरफ लिखा जाता है, मतलब बॉटम से एरो हेड की तरफ। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा x, फिर 60, उसके बाद में एरो, फिर उसके बाद क्या आएगा 3 और उसके बाद क्या आएगा 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 5 इक्वल टू 60 इंटू 3। तो यहां से ये क्या हो गया, x इक्वल टू 60 इंटू 3 अपॉन में 5 इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी ना, टाइम इंक्रीज होगा, जैसे ही स्पीड क्या होगा डिक्रीज। ऐसा रिलेशन कब होता है, जब डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे। क्या रहे, सेम। तो ये प्रोपोर्शन का क्या है, रिलेशन है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर किसी को ऐसे नहीं करना, तो एक बात समझो, उसने 60 किलोमीटर कितने आवर में
दिया हमने, तो वो कितने किलोमीटर, x किलोमीटर उल्टा हो जाएगा ना, इसलिए इसको उल्टा करके दिखा। ठीक है, ओके। So this is the concept of ratio, proportion. Okay, in the next video we will solve the problems regarding to this and concept of percentage. हम concept of percentage discuss करेंगे in the next video.